हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमारा पर्सनल चॉइस है। हम जैसा सोचेंगे, हमारे जो मेंटल एटीट्यूड्स होंगे, हम जिन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो हमारा माइंडसेट हो जाता है और लाइफ उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलती है। हम सडनली सोचें कि आज हम बदल जाएं और हम पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाएं या कुछ, तो उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। पर जब आप लगातार किसी तरह की सोच को प्रैक्टिस करते हो तो फिर धीरे धीरे पुराना माइंडसेट जाता रहता है और उसकी जगह एक नया माइंडसेट डेवलप होता है। ये वैसी ही बात है जैसे पहले से जमीन में बहुत सारी चीजें उगी हुई थी, अब आपको उखाड़ के फेंकना है और उसकी जगह नई चीजें आपको बोनी है। माइंडसेट चेंज करना सिस्टमैटिक होता है, सडन नहीं होता। एक रात में माइंडसेट चेंज हो जाए ऐसे नहीं होता, सिस्टमैटिकली आपको वो डेवलप करना पड़ता है। अब ग्रहण आ रहा है तो बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं और लोग यही जानना चाहते हैं कि YouTube पे ये आया और अखबार में ये आ रहा है, फलानी राशि पे बहुत भारी पड़ने वाला है ग्रहण, मेरी ये राशि है। कोई कहता है कि मेरे बेटे की ये राशि है, किसी और की ये राशि है, चलता ही रहता है। तो आप भी बताओ कि क्या होगा और इस ग्रहण का क्या रिजल्ट होगा। ये आम क्वेश्चंस होती हैं। और फिर ये होता है कि आप उपाय बता दो कि ग्रहण आने वाला है, कुछ ही दिनों में ग्रहण आने वाला है, तो फिर उस ग्रहण के लिए उपाय भी आप फटाफट बता दो कि क्या किया जा सकता है। तो ये वैसी चीज नहीं है कि बुखार आया तो आपने एलोपैथिक दवा ले ली और वो बुखार छूमंतर हो गया। ये वो वाली स्थिति नहीं है। समझने वाली बात ये है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे थिंकिंग का जो पैटर्न है वो कहीं पर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगर आप YouTube पे देखते हैं कि ऐसा आया वैसा आया, इस राशि पे भारी, उस राशि पे भारी, ये है वो है, अखबार में आया फलानी राशि के लिए, X राशि के लिए बहुत खराब है ये ग्रहण, Y राशि के लिए बहुत खराब है ये ग्रहण, तो उनकी कही हुई बातों को आप एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, ओढ़ लिया आपने उस बात को। जबकि अगर आप थोड़ा सा, इसी को माइंडसेट चेंज करना कहते हैं, इसको सही तरीके से यूज करना, इसको प्रॉपरली यूज करने का मतलब है कि एक पल के लिए रुक कर सोचिए कि X राशि पर भारी है, Y राशि पर भारी है। हाँ, होगा, ग्रहण की अपनी एक सच्चाई है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल है, उसकी बात हम कर ही नहीं सकते, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ है। परंतु जब एक ज्योतिषी कहता है कि फलानी राशि पर भारी है या इस राशि पर भारी है या सबसे ज्यादा इस राशि पर भारी रहेगी, वो भी किसी कैलकुलेशन से कह जरूर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो कोई कैलकुलेशन करके एक पर्टिकुलर बात कह रहा है। मैं कैलकुलेट करूं तो शायद मैं भी वही बात कहूंगी। मैं ऐसी चीजें कैलकुलेट नहीं करती, पर फिर भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं भी यही बात कहूंगी। उस बात को छोड़ दो। पर आप अब सोचो कि करना क्या है। उस एक राशि में, दुनिया में ट्रिलियंस में पॉपुलेशन है, ट्रिलियंस में। राशियां 12 हैं,
ग्रह वो 9 हैं। वेस्टर्नर्स 3 और ग्रह में मानते हैं, जो भी अपना अपना काम तो करते हैं। लिमिटेड ग्रह हैं। कुल मिला के आप 12 राशियां समझ लो और 9 + 3 12 ही ग्रह मान लो। चलो 12 ग्रह मान लेते हैं। लोग कितने हैं? ट्रिलियंस। ट्रिलियंस डिवाइडेड बाय 12 एक राशि में होंगे। क्या ये बात गले उतरती है कि ग्रहण के कारण उस X राशि में A to Z 1 to all सब पर ग्रहण असर करेगा? क्या ये बात कहीं हमारे गले उतरती है? क्या ऐसा होता है? आज जैसे हम किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, बहुत खतरनाक स्थिति है, ये है वो है, सब कुछ है, पर क्या इसका ये मतलब है कि A to Z हर इंसान को होके रहेगा? किस बात पे डिपेंड करता है? आपने पहले से कई चीजों को तथास्तु कर रखी हैं। अगर आप गलत सलत चीजों को तथास्तु करके बैठे हुए हो और आप उस पर्टिकुलर राशि के हो, तो भी आपको हो सकता है, क्योंकि आप उसमें मानते हो। और अगर आप उस राशि के नहीं हो, किसी अन्य राशि के हो, बट आप भी ऐसी चीजों की एक लाइन लगा के बैठे हो, तो उसको भी हो सकता है। ग्रहण का असर इस राशि पे पड़ेगा जब आप पढ़ते हो, तो आप पीछे पीछे ये भी तो सोचो कि A to Z सबको तो नहीं होने वाला ना। इस राशि में बिलियंस ऑफ लोग आएंगे। बिलियंस पर इस ग्रहण का असर तो नहीं होने वाला ना। कुछ तो लोग होंगे जिन पर की असर नहीं होगा, इस राशि पे रहते हुए असर नहीं होगा। मैं उनमें से एक होऊंगा। ये माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं ग्रहण तो असर ही नहीं करता और हम बाहर निकल जाएं, कि हम तो सूरज को डायरेक्टली देखेंगे। ये सब नहीं है। माइंडसेट चेंज करने का मतलब है आप अलाइनमेंट को समझो। आप अगर ऐसी चीजों को सच मानने लगते रहोगे और लगातार, हम ऐसे 50 चीजों को ऑलरेडी सच मानकर हमने भर रखा है, अखबार में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, 6 मिलियन व्यूज, ओ दुनिया खत्म होने वाली है, 5 ग्रह उल्टे चल रहे हैं, दुनिया का क्या होगा, ये 6 मिलियन व्यूज, 64 लाख व्यूज, ऐसे व्यूज आते हैं। आपको इसमें क्या समझना है? व्यक्ति पूछता है कि ग्रहण है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जितने भी दिन बाद ग्रहण है, उपाय बता दो आप। तो ये बुखार थोड़ी ना है क्या आपको उपाय बता दिया जाए, आप टैबलेट ले लो तो आप उस ग्रहण के असर से बच जाओगे। जब आप इतने समय से एक माइंडसेट में रह रहे हैं, उस माइंडसेट को मैच करने वाली चीज आपके पास कभी भी आ सकती है। अब आप सोचो कि कोई आपको उपाय बता दे और आप जल्दी से कुछ कर लो तो वो ठीक हो जाए या चीज आपके ऊपर नहीं आए, ऐसा नहीं होता। पर जब आप सिस्टमैटिकली एक डिफरेंट माइंडसेट को प्रैक्टिस करते हैं, तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं, इमीडिएटली तो फिर भी नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि नेगेटिविटी को हमने बहुत सारा अंदर पाल रखा है। पर धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका वो जो माइंडसेट है, क्योंकि अब आप अलाइनमेंट में हो, आप ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों को मानते हो। अगर ये बात सच होती कि उस राशि में A to Z जितने भी लोग हैं सब पर ग्रहण का असर होगा, वो चाहे या नहीं चाहे होगा, ईश्वर का सत्य है, तो बात होती। ये ईश्वर का सत्य नहीं है। ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल चीज है, उसके कुछ परिणाम होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर इस व्यक्ति पे हो, उस व्यक्ति पे हो, इस राशि पर हो, उस राशि पर हो, क्योंकि वो लोग ऐसी चीजों में मानते हैं। विशेष ग्रहण में ना माने तो भी नेगेटिविटी वाले माइंडसेट में तो मानते हैं। सच्ची बातों पे, सच को कम मानते हैं, ये डरावनी बातों को
ज्यादा मानते हैं तो उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इतने खाली हैं। एक्चुअली अंदर खाली इसलिए हैं क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ना ही नहीं जानते, ईश्वर को समझते नहीं है, ईश्वर से जुड़ना नहीं जानते। इसलिए हम जब हम अपने ईश्वर से जुड़े हुए नहीं रहते तो हमारे अंदर एक खालीपन तो आता है। फिर उस खालीपन को इंसान भरता है तरह तरह से। यूट्यूब पे जाएगा, सनसनीखेज चीजों को ढूंढेगा, सेंसेशनल चीजों को ढूंढेगा। किसी ने सुसाइड किया तो उसके पीछे क्या क्या सच्चाई है 100 वीडियोस देख लेगा। मोबाइल पे घंटों बैठा रहेगा, चलता रहता है। खालीपन को हम भरते जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, हम नेगेटिविटी को अपने अंदर जन्म दे रहे हैं। हम उन चीजों की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिविटी हम पैदा करते हैं। ईश्वर तो पॉजिटिविटी है, हर पॉजिटिव चीज ईश्वर है। हर नेगेटिव चीज को जन्म हम देते हैं। हमारे अंदर वह जो ईश्वर बैठा है उसे हमसे मतलब इंडिविजुअली हमसे इतना प्यार है। हर पल वह ईश्वर हमारे अंदर बैठकर तथास्तु 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 ये करता है। किस बात को तथास्तु कर रहा है ईश्वर? तू जैसा चाहे, तू जैसा चाहे, तू जैसा चाहे, तू जैसा चाहे, तू जिसको सच मानता हो, तू जिसको सच मानता हो, तू जिसको सच मानता हो, तू जिसको सच मानता हो। और हम हैं, दुनिया डूबने वाली है, मेरी राशि के लिए कहा है कि ऐसा होने वाला है, जरूर मेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तथास्तु। किसने क्या किया? नेगेटिविटी ईश्वर ने नहीं दिया, वो तो बैठा ही आपके अंदर इसलिए है कि आपको हर अच्छी चीज दिला दे। पर जब हमारा ही ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, नेगेटिव चीजों की तरफ है, हम उनको अपना सच मान के बैठ गए, तो हम ईश्वर के सत्य से दूर आ गए। आउट ऑफ अलाइनमेंट है हम। वो नल तो वहां बह रहा और बोतल ये पड़ी, और फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पता नहीं हमारी तो नहीं सुनता, ईश्वर हमारी नहीं सुनता। तो आप अलाइनमेंट में ही नहीं हैं। आप जो कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, वो तो उसको सुनता है। आप मुंह से कितनी ही अच्छी बातें कर लो, पर आपका होल सिस्टम जो है वो सारी नेगेटिव बातों को पाल कर बैठा हुआ है। फलाने ने ये कह दिया, अरे इतने सारे व्यूज, 6 मिलियन व्यूज, क्लिक क्लिक क्लिक, 6 मिलियन व्यूज, 6 मिलियन तथास्तु ईश्वर ने कह दिए। बोलो, दुनिया में नेगेटिविटी नहीं आएगी तो क्या आएगा? व्यक्ति ने जो कहा उसने कहा, वो बात सच है या झूठ है, पहले तो ये लगा के सोचो कि क्या ये A to Z सब पे लागू होने वाली है? नहीं होने वाली। तो ये ईश्वर का सत्य तो नहीं है। मैं मानता हूं तो मेरा सत्य है। अगर मैं इन चीजों के, इन हालातों के रहते हुए ईश्वर की सच्चाई को मान सकता हूं कि जब तक मेरे अंदर मेरा ईश्वर है, मेरा सब भला होगा। अब आपका ईश्वर इस बात को तथास्तु कहता है। ये प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, रातों रात नहीं होता। इस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो, आज दिन तक जो आपके लाइफ में हो रहा है, ये आप पिछले मिनट तक जो सोच रहे थे उसका रिजल्ट है। पर इस पल से आप सोच सकते हो कि ठीक है, मैं चेंज करूंगा या करूंगी, फिर भी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आपने इतना पहले सोच रखा है
उसका इफेक्ट तो आएगा, पर एक समय जरूर आएगा जब रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे।